हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले स्कोर आफ्टर फ्लिपिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ग्रिड, और हमें उस मैट्रिक्स में जीरोस और वन ही दिए हुए हैं। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर हर रो को या हर कॉलम को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब क्या होता है, आप वन को कर सकते हो जीरो और जीरो को कर सकते हो वन। और इस फ्लिपिंग से हमें चाहिए क्या, इस फ्लिपिंग से हमें ये चाहिए कि एंड में जो आपके पास मैट्रिक्स बचे, उस मैट्रिक्स के अगर रोज को हम एज अ बाइनरी नंबर माने और उसे जब इंटीजर में कन्वर्ट करें और उस इंटीजर का अगर हम सम करें तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। करेक्ट। तो जैसा इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास 0011 था, 1010 और 1100 था। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसी फ्लिपिंग करनी है सच दैट जो एन में मैट्रिक्स बचे उसकी रोज को अगर आप बाइनरी नंबर समझ के सम करो तो वो मैक्सिमम हो। बट क्या हम फ्लिपिंग इंडिविजुअली करेंगे? नहीं, फ्लिपिंग होगी रो वाइज। ठीक है, तो अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे फ्लिपिंग करनी है तो आप ये नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ इस जीरो को मैं वन बना दूं, इस जीरो को मैं वन बना दूं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप डिसाइड करते हो कि इस जीरो को मुझे वन बनाना है तो आपको पूरी रो को फ्लिप करना पड़ेगा, तो बाकी के वन को भी आपको जीरो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे दूसरों पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा जो डिसीजन होगा कि हमें किसी रो को या कॉलम को फ्लिप करना है या नहीं करना है वो थोड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, हमें हर रो और हर कॉलम के लिए ये देखना है कि क्या उसे फ्लिप करना चाहिए या नहीं। फ्लिप करना चाहिए क्यों? क्योंकि हमें अगर उसे फ्लिप करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉलम पे देख लेता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर कॉलम पे, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को देख रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर मैं इस कॉलम को देख रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो नंबर ऑफ वन से ज़्यादा है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही है। ठीक है, तो यार मुझे तो एनीवेज जो बाइनरी नंबर चाहिए वो बड़ा चाहिए। ठीक है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ वंस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस टाइम मैं उसे फ्लिप कर दूंगा, तो इसे 101 कर दिया। सिमिलरली इस कॉलम पे अगर आप देखोगे तो इस कॉलम पे नंबर ऑफ वंस जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसे फ्लिप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यार एनीवेज आपको यहाँ पर मैक्सिमम ही मिलने वाला है, आप इसके लिए करने जाओगे बाकी दो को घटा दोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो कॉलम वाइज अगर हम देखें तो जो काउंट ऑफ जीरोस है अगर वो काउंट ऑफ वन से ज्यादा है तो हम उसे फ्लिप करेंगे। जैसे यहाँ पर काउंट ऑफ जीरो क्या है? जीरो। काउंट ऑफ वन क्या है? थ्री। तो काउंट ऑफ वन जो है वो ज्यादा है तो हम इसे फ्लिप नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए काउंट ऑफ जीरो क्या है? थ्री। काउंट ऑफ वन क्या है? जीरो। तो इसे भी हम फ्लिप करेंगे। तो हम उन्हीं कॉलम्स को फ्लिप करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो नंबर ऑफ वन से ज्यादा है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये मिल गई फॉर कॉलम की नंबर ऑफ जीरोस ग्रेटर देन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो हम उसे फ्लिप करेंगे। अब हम रो पे देखते हैं कि यार रो पे कैसे डिसीजन बनाया जाएगा कि आप उसे फ्लिप करो या ना करो। अगर मैं इसे समझता हूं तो हमारा जो एंड में रिजल्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम पूरी रो को एज अ बाइनरी ले रहे हैं। करेक्ट। तो अगर एंड सॉल्यूशन में पूरी रो को मैं बाइनरी ले रहा हूं तो एक चीज तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं काम करूं कि मैं पूरी रो में इटरेट करूं, उस रो को एज अ बाइनरी ले लूं और उसको एक बार मैं फ्लिप वाला भी देख लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रो पे इटरेट करूंगा, मैं पूरी रो को एज अ बाइनरी ले लूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1100 को लिया, अब मैंने इसको बाइनरी ले लिया और मैंने इसका एक फ्लिप भी बना दिया 0011। ठीक है, और अब मैं कंपेयर करूंगा कि इन दोनों में क्या बड़ा है। मुझे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स ये बड़ा है, फ्लिप वाला बड़ा नहीं है, तो मैं इसे फ्लिप नहीं करूंगा। किसी टाइम पे अगर ये दिया होता और आप इसे फ्लिप करके ये बनाते, आप बोलते फ्लिप वाला बड़ा है तो आप फ्लिप कर देते। करेक्ट, ये चीज करी तो जा सकती है, बट इसे करने के लिए और ऑप्टिमाइज या और बेहतर सॉल्यूशन आपको सबसे पहली वैल्यू देख के मिल जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाइनरी वैल्यू है 0111। ठीक है, ये रो में है। अब यहाँ पर आप बोलोगे नंबर ऑफ वन से ज्यादा है, ठीक है, बट ये रो पे है तो रो में नंबर ऑफ वंस और जीरो का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा। करेक्ट, और अगर आप इसे फ्लिप करोगे तो उससे क्या मिलेगा? 1000। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइनरी नंबर का जो स्टार्टिंग है, मतलब जहां से बाइनरी नंबर स्टार्ट हो रहा है, अगर वो जीरो है तो यार उसे फ्लिप कर दो। क्यों? क्योंकि अगर उसके बाद सारे भी वन होंगे तो भी वो 100 से कम ही होंगे। करेक्ट, तो हम रो में ये देखेंगे कि रो शुड ऑलवेज स्टार्ट विद वन, तो उससे क्या होगा कि रो का जो बाइनरी इंटीजर बनेगा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो कॉलम के लिए तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो नंबर ऑफ वन से ज्यादा होना चाहिए, और रो के लिए भी हमने देख लिया। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने एक बार फ्लिप करके ट्राई करा, उसके बाद हमें ये समझ में आया कि जो रो होती है
उस रो में अगर रो 1 से स्टार्ट होगी तो एनीवेज वो ग्रेटर होंगी, क्यों? क्योंकि जो 1 से स्टार्ट हो रही है तो एनीवेज जो बाइनरी इंटीजर बन के आ रहा है वो बड़ा बन के आ रहा है, ठीक है। तो कॉलम के लिए तो होगा कि नंबर ऑफ जीरोस शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वंस, और रो के लिए हो गया कि शुड स्टार्ट विथ 1, करेक्ट। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे रो पे, ठीक है। हम रो पे चेक करेंगे कि वो क्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो फ्लिप करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर नहीं करेंगे, करेक्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कॉलम पे कि भैया कॉलम पे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो नंबर ऑफ वन से ज़्यादा है क्या। अगर नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वन से ज़्यादा है तो हमें उसे फ्लिप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, करेक्ट। अब जब आपने सारी रोज और सारी कॉलम को चेक कर लिया है कि इसे फ्लिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एंड में आपको एक मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का आपको सम देना है, क्यों? क्योंकि एनीवेज मैक्सिमम हुआ है। कैसे? क्योंकि कॉलम के लिए भी आपने नंबर ऑफ वंस को मैक्सिमाइज कर दिया और रो के लिए जो आपने बाइनरी इंटीजर है उसको भी मैक्सिमाइज कर दिया, तो इससे ज़्यादा बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एक इटरेशन लगाएंगे और हम सारी रोज के बाइनरी नंबर को ऐड कर लेंगे, करेक्ट, और हमारा जो रिजल्ट है उसे रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप सारी रोज में इटरेट कर रहे हो, फिर उसे फ्लिप कर रहे हो, फिर आप सारी कॉलम्स में इटरेट कर रहे हो, फिर उसे फ्लिप कर रहे हो, फिर आप सभी के बाइनरी नंबर लाने के लिए भी पूरी रो कॉलम में इटरेट कर रहे हो। तो आप इस प्रॉब्लम में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हो वो ले रहे हो m क्रॉस n, करेक्ट, क्योंकि आप पूरे m क्रॉस n मैट्रिक्स में इटरेट कर रहे हो। तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ m क्रॉस n। और अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कंज्यूम करी है, आप सारा का सारा इन प्लेस ही कर रहे हो, मतलब आप उसी ग्रिड में वैल्यूज को मॉडिफाई कर दे रहे हो, तो आपकी कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंट्यूशन क्या है। नाउ लेट्स जस्ट कोड इट टुगेदर। तो सबसे पहले मैं m और n को अपने पास ले लेता हूँ। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएंगी लेंथ ऑफ ग्रिड, करेक्ट, और n क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ग्रिड 0, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं m क्रॉस n मैट्रिक्स में इटरेट करूंगा टू चेक कि मुझे रो को फ्लिप करना है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले रो को चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज ऑफ m इफ ग्रिड ऑफ i 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि जो रो है वो 0 से स्टार्ट हुई, अगर वो 0 से स्टार्ट हो रही तो भैया उसको फ्लिप कर दो, ठीक है। तो हम फ्लिप करना है, तो हमने क्या करा, फॉर j इन रेंज ऑफ n ग्रिड ऑफ i j इक्वल टू 1 माइनस ग्रिड ऑफ i j। ये 1 माइनस ग्रिड ऑफ i j क्यों करा, ये 1 माइनस ग्रिड ऑफ i j हमने इसलिए करा क्योंकि अगर ग्रिड की वैल्यू 0 हुई तो 1 माइनस 0 इज 1, तो हमने उसे फ्लिप कर दिया, और ग्रिड की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 माइनस 1 इज 0, देन अगेन हमने उसे फ्लिप कर दिया। तो दिस इज जस्ट फॉर फ्लिपिंग इट, करेक्ट। हमने यहाँ पर रो को तो मॉडिफाई कर दिया और रो तो चेक हो गई, उसके बाद हमें चेक करना है कॉलम, तो हम कॉलम चेक करेंगे। फिर सबसे पहले हम आएंगे फॉर j इन रेंज ऑफ n। अब हम चेक कर रहे हैं कॉलम वाइज। कॉलम वाइज हमने बोला था कि काउंट ऑफ 0 अगर काउंट ऑफ 1 से ज्यादा है तो हम उसे फ्लिप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि काउंट ऑफ 0 कितना है, काउंट ऑफ 1 कितना है। तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, काउंट ऑफ 0 जो कि इक्वल टू है 0, और काउंट ऑफ 1 जो कि इक्वल टू है 1। फिर मैं पूरे कॉलम में इटरेट करूंगा, फिर वापस आए फॉर i इन रेंज ऑफ n। मैं चेक करूंगा इफ ग्रिड ऑफ ij is equal to 0, then count of 0 plus equal to 1, else count of 1 plus equal to 1, करेक्ट। तो अगर वो 0 है तो हमने काउंट ऑफ 0 को बढ़ा दिया, अगर वो 1 है तो हमने काउंट ऑफ 1 को बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस चेक करने के बाद हमें ये पता चलेगा इफ काउंट ऑफ 0 ग्रेटर देन काउंट ऑफ 1, इससे हमें क्या पता चला कि काउंट ऑफ 0 जो है वो काउंट ऑफ 1 से बड़ा है। अगर काउंट ऑफ 0 काउंट ऑफ 1 से बड़ा है तो हम उसे फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो हमने उस 0 को कर दिया 1। तो फ्लिप करने के लिए भी हम सेम अप्रोच करेंगे, फॉर i इन रेंज ऑफ m ग्रिड ऑफ ij इक्वल टू 1 माइनस ग्रिड ऑफ ij, करेक्ट। तो हमने इस कॉलम को भी फ्लिप कर दिया, करेक्ट। अब
कॉलम और रो को फ्लिप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सभी रोज को एज अ बाइनरी ट्रीट करना है और आपको उस बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करके उसका सम लेना है, ठीक है। तो मैं रिजल्टेंट को सबसे पहले 0 कर देता हूँ, फिर मैं आया फॉर आई इन रेंज ऑफ एम, ठीक है। अब मैं हर रो पे जाऊंगा और उस रो को कन्वर्ट कर दूंगा इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यूज करूंगा जॉइन डॉट जॉइन मैप str ऑफ ग्रिड आई। इससे जो आपका अरे था ऑफ इंटीजर वैल्यू वो कन्वर्ट होगा सारी स्ट्रिंग वैल्यूज में और आपने उस सारी स्ट्रिंग वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक बाइनरी वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करोगे, इस बाइनरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करोगे इन फॉर्म ऑफ इंटीजर और आप उसे ऐड कर दोगे रिजल्टेंट से। तो मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट प्लस इक्वल टू इंटीजर बाइनरी str कॉमा 2 डिफाइन करता है कि ये बाइनरी है, ठीक है। तो हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट करा, उसको रिजल्टेंट से ऐड करा और हम एंड में रिजल्टेंट को रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। अब हम इसे रन करते हैं एंड इट इज वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स। तो जैसा हमने डिस्कस करा था, हमने कोड बिल्कुल ही वैसा करा है। हमने रोज और हमने कॉलम में चेक करा क्या फ्लिप करने से फायदा होगा, फ्लिप करने से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर आएगी तो हम उसे फ्लिप करेंगे, नहीं तो हम उसे नहीं करेंगे। और एंड में हमने उनका सम निकाल के रिजल्टेंट को रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपके कोई सजेशन या डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।